हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट टू ठीक है। पार्ट 1 पर हम लोगों ने सुबह चर्चा कर चुकी है, कर लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग पार्ट 2 पर चलते हैं। तो सुबह पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि nवां पद निकालना ज्ञात करना सीखा, और प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम पद तो कुछ नहीं होता, जिससे श्रेणी स्टार्ट होती है उसी को प्रथम पद बोला जाता है। सर्वंतर निकालना सीखा कि आगे वाले से पीछे वाले को घटाते हैं तो सर्वंतर ज्ञात हो जाता है, और उस पर कुछ सवाल किए, महत्वपूर्ण सवाल किए। आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, एपी का क्या करना। एपी का हम लोगों को क्या निकालना, एन पदों का योग निकालना। किसका? एन पदों का योग निकालना। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा आज हम लोगों का टॉपिक। क्या है अभी? टॉपिक क्या है? एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालना। तो इसका सूत्र क्या होता है? यस एन को एन पदों का योग बोला जाता है। ठीक है, बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये जब ए और डी और एन पदों का योगफल दिया रहेगा तब के लिए सूत्र है। ठीक है, अगर अब अंतिम पद से कोई चीज़ दे दे, अंतिम पद के लिए दे दे, तो उसको हम लोग कैसे बैठाएंगे? इसको लिखते हैं Sn बराबर n/2। ये 2a है तो इसको क्या हम लोग a + n-1, माफ़ करिए, a + n-1 × d नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए a + a बराबर 2a हो गया ना। अब इसके बराबर आप लोगों को पता होगा, चूँकि a + n-1 × d बराबर क्या होता है? an होता है, या l बराबर ये होता है, या an बराबर, जैसे सवाल की सिचुएशन रहेगा। ओके, तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या गाइस? Sn बराबर n/2 और a प्लस इसके जगह पर क्या उतर के आ जाएगा? an या l। आ गया गाइस समझ में? ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है और ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे उदाहरण नंबर 11, एपी के 8, 3, -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? हल लिखेंगे। दिया है क्या? दिया है ए बराबर कितना दिया है? 8, और डी बराबर क्या दिया है? 3 - 8। तो डी का मान कितना निकल कर आ जाएगा? -5। और 22 पद हो तो एन का मान कितना दिया है? 22। ठीक है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखिए Sn बराबर n/2 और लिखिए 2a + n-1 × d। ठीक है, अब इसके जगह पर लिखिए n मतलब 22, तो 22 लिखिए यहाँ। अब यहाँ n का मान कितना है? 22/2। ठीक है, 2 a की वैल्यू कितना दिया है? 8, तो a 2 × 8 प्लस n का मान 22, तो 22 - 1, d की वैल्यू कितनी? -5। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे आप या लगा सकते हैं। यस 22 बराबर, ये 2 11 बचेगा, कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 प्लस 22 में से एक घटेगा तो 21 × -5। ठीक है, यह आ रहा है समझ में? आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इसको। यस 22 बराबर 11 कोष्टक 8 दूनी 16 माइनस 21 में 5 का गुणा होगा तो कितना होगा? 105। ठीक है, तो यस 22 बराबर 11 × अब ये बताइए कि 16 में -105 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 89 -89। ठीक है, यस 22 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए तो 11 × 99, 9 11 × 88, 88 9 कितना आ जाएगा? 97 माइनस का 800 979। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा इसका 22वां पदों का योग।
ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में गाइस? ठीक है, ये उदाहरण नंबर 12वां है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कैसे लिखना है, दिया है यस 14, कितना मान दिया है 1050। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी दी है 10, और A20 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है गाइस। ठीक है, तो सूत्र होता है यस एन बराबर माफ़ कीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यस 14 बराबर n, मतलब ये n हो गया तो n यहाँ कितना आ जाएगा 14/2 गुणे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 प्लस n मतलब 14 तो 14 - 1। अब d का मान दिया ही नहीं है तो d को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यस 14 का मान कितना दिया है 1050, तो इसके जगह पर आ जाएगा 1050 बराबर, ये कट जाएगा 2 7 14, 7 बार में कट गया और इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20 प्लस 13 इंटू डी। यहाँ तक गाइस कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब 1050 इसको इसके बटे में लेते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 20 प्लस 13D। कोई प्रॉब्लम गाइस, यहाँ भी आप या लगा दीजिए, इससे सवाल और प्यारा लगने लगता है। ठीक है, ये जरूरी है या ओके। अब क्या होगा कि इसको काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से मतलब कट जाएगा 7 एक कम 7 हासिल 3 7 पना 35, 150 बार में कट गया। कितना बार में 150 बार में, तो 150 बराबर 20 प्लस 13D। अब इस 20 को इस साइड लेते आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 150 माइनस 20 बराबर 13D। अब ये कितना बचेगा, 150 में से 20 घटेगा तो 130 बराबर 13D। तो D का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 130/13। तो D की वैल्यू हम लोगों को कितना निकल गया 10। यहाँ तक गाइस आप लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या समझने में, देखिए कोई समस्या आप लोगों को यहाँ तक इस सवाल में कोई समस्या? अब A भी निकल चुका और D भी निकल चुका, तो हम लोग की अब देरी किस बात की है, A20 की दिक्कत है, बारी है। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ज्ञात क्या करना है, A20 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो A20, तो यहाँ पे लिखिए A20 बराबर a मतलब 10, n मतलब 20 -1, डी की वैल्यू कितनी है, ये 10। तो A20 बराबर 10 प्लस 20 में से घटेगा तो 19 गुणे 10। तो A20 बराबर 10 प्लस 19 दहाम 190, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, A20 बराबर 200। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत सवाल में, देख लिया, समझिए इसको। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, फिर यहाँ से 20वां पद निकाला और यहाँ से करके ये नीचे हो रहा है क्या गाइस, ये अगर नीचे हो रहा हो तो मैं इसको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ A20 बराबर 10 और 190 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 200। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना आ जाए 78 आ जाए। ठीक है,
इसको हम लोग एक समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे 24 कामा 21 कामा 18 डॉट 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 कितना आ जाए 78 आ जाए। ठीक, तो इसमें आपको प्रथम पद दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखे तो ए बराबर कितना 24 और डी बराबर कितना निकल के आएगा 21 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। ठीक है, ये डी का मान आ गया और वो कितना हो गया एसएन का मान हो गया, उनका योग बताया ना, तो इसलिए एसएन मतलब 78। अब कुछ नहीं, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सूत्र लगाना है बस, और कुछ थोड़ी ना है। तो चलिए कितने पद रह जाए इसमें, इसका मतलब इसमें यन ज्ञात करना है। ओके, तो एसएन बराबर सूत्र पता होगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएन मतलब 78। ठीक है, बराबर n ज्ञात ही करना है तो n/2 लिख दीजिए चुपचाप, और 2 a की वैल्यू कितनी है 24, तो a के जगह पर 24 प्लस n को ज्ञात ही करना है तो n - 1, उससे कोई छेड़खानी नहीं करने का मतलब। d की वैल्यू है -3 लिख दिया। ठीक है, या लगा दीजिए, या लगा दीजिए 78 बराबर n/2। अब 24 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब इसका -3 का n में गुणा करेंगे तो -3n, और -1 में -3 का गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए आगे, या 78। ठीक है, 78 बराबर n/2। ठीक है, अब 48 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 51 -3n। ठीक है, फिर या कर दीजिए 78 बराबर n/2। ठीक है, अब ये 51 - 3n। अब क्या करिए कि इस 2 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 78 × 2 बराबर n इंटू 51 - 3n। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 2 8 16 हासिल 1, 2 7 14 1 15 156 माफ़ करिए 156 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे तो 51n। ठीक है, -3n स्क्वायर आ गया गाइस। यहाँ से समझ, यहाँ आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करते हैं, सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 3n स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -51n, और ये प्लस है तो +156 = 0। एक वर्ग समीकरण हमने बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया ना। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें से कि 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। ओके गाइस, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से दिमाग लगा के अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। अब यहाँ से मैं जैसे ही 3 को कॉमन लेता हूँ ना, तो 3 से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा n² - 17n + 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये 0 इसके बटे हो जाएगा ना, तो n² -17n + 52 बराबर 0/3। ये समझेगा इस, यहाँ तक समझ रहे हैं आप, चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप। या n² माफ़ करिए n² -17n + 52 बराबर, ये 0 में 3 का भाग उग जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब इसका क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो ऐसी 2 संख्याओं का चयन करिए कि गुणा करने पर 52 है और जोड़ने घटाने पर 17 है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही संख्या दिख रही है, 13 चौके 52। ठीक है, तो आप लिखेंगे n² -13n -4n + 52। यहाँ तक आपको कोई परेशानी। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n -13, और यहाँ से माइनस को 4 कॉमन ले लेंगे तो n + -13 बराबर 0। ठीक है, अब इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे n -13 और n -4 = 0। या लिखिए, या लिखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। कोई समस्या
ठीक है। अब क्या करते हैं, n-13 बराबर 0 या n-4 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आएगी 13 और यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आएगी 4। ठीक है। अब कितने पद लिए जाएं? ठीक है, पद कितने लिए जाएं? ठीक है, आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक है, तो पदों की संख्या या तो 4 या तो 13 या 4 होगा। ठीक है, 4 है ना, कि पदों की संख्या की या तो 4 होगा या तो 13 होगा। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस सवाल समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और ए 22वां पद 149 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम लोग सूझबूझ से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? सूझबूझ से। ठीक है, सूझबूझ से हल कैसे करते हैं? पहले यहाँ तक छोड़ दीजिए, पहले यहाँ तक दिमाग लगाइए, ए की वैल्यू निकालिए, इसलिए कि जब तक ए का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक 22 पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो आप ये दिमाग लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले दिमाग से चलिए अभी डेट पर। ठीक, तो 22वां पद यानी ए 22 बराबर ए की वैल्यू निकालनी है प्लस यहाँ ये एन है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू दी है 7। ठीक है, तो A22 बराबर ए प्लस 22 में से घटेगा तो 21 गुणे 7 और A20 का मान कितना दिया है? 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इधर आ जाएगा तो 149 माइनस 147 बराबर ए। तो 149 में से 147 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। ये आ गया है ए की वैल्यू। अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 22 पदों का योग निकालने वाली। तो यस एन बराबर आपको सूत्र तो पता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S 22 यानी कि S यहाँ लिखेंगे 22। अब n ये हो गया तो यहाँ भी n 22 हो जाएगा बटे 2। 2 गुणे ए की वैल्यू है 2 प्लस n मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। समझ पा रहे हैं आप? तो यस 22 बराबर ये कट जाएगा, 11 बार में कटेगा। ठीक है, 11 बार में कटा। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणे 7। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस 22 बराबर 11 गुणे 4 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। S 22 बराबर 11 इंटू इसका गुणा करेंगे 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151। इसका आपस में गुणा कर लीजिए तो यस 22 बराबर आ जाएगा 11 एकम 11 हासिल 1 11 पचे 55 55 और 1 56 और हासिल 5 11 एकम 11 11 5 16। ये 1661 आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल समझिए आप, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है और आपके लिए हमेशा के लिए हमेशा की तरह थैंक यू गाइस, थैंक यू। आप मेरी वीडियो से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।